हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। एक बार फिर से ट्रिकी बाय वेशगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जियोग्राफी 12th क्लास का जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 19, जो आपको एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास का जियोग्राफी का मॉडल सेट पेपर निकल गया है, जिसमें से आपका हर एक पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 में 5 क्वेश्चन पूछता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें आपको हम मैप के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन सा स्थान में कहाँ पर कोयला पाया जाता है, सूती वस्त्र, चाय, चावल या फिर कहाँ का जनसंख्या, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। क्योंकि यह आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोग को भारत के 28 राज्य को ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, जो आपके फाइनल एग्जाम में महत्वपूर्ण अच्छा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंडिया में सबसे मध्य को जानते होंगे, अर्थात मध्य से होता है मध्य प्रदेश, जिसको हमको एमपी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारा एमपी कहाँ है, मध्य में है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। चलिए, तो हमारा मध्य प्रदेश, जिसका सीना कितना इंच का होना चाहिए, 36 इंच का। अर्थात हम लोग का जो सीना होता है, जो मध्य का सीना होता है, वो कितना का होना चाहिए, 36 इंच का। अर्थात 36 इंच हो गया छत्तीसगढ़। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ा राज्य किसका होता है, तो राजा का होता है। अर्थात राजा से हम लोग राजस्थान याद कर लेंगे, राजा से हम लोग राजस्थान याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग जिसे कि राजा कहाँ गुजर करता है, राजा जी, अर्थात राजा जी भी याद कर लेंगे। तो जी से हो जाएगा गुजरात। अगर राजा जी अर्थात राजा से राजस्थान और गुजरात, तो राजा जी महान होते हैं, अर्थात महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। एमपी जो मध्य प्रदेश में है, और 36 से छत्तीसगढ़, राजा से राजस्थान, जी से गुजरात और महान से महाराष्ट्र याद कर लेंगे। इसके बाद जो देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये हमारा फूल की आकृति की नज़र आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह फूल तरह नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको याद करने के लिए इसका लिख देंगे PHWL, फूल। तो पी से पी लिख देंगे, एच लिख देंगे, डबल लिख देंगे, और एल को साइलेंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पी से हो जाएगा पंजाब, और एच से हिमालय। एच से हम लोग यहाँ हिमालय कहेंगे। एच से दो भी चीज़ हो जाता है, हिमालय भी हो जाता है और आपका हरियाणा भी हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हम एस से समझेंगे हिमालय और हरियाणा, जैसा कि आप यहाँ मैप में देख रहे हैं। जैसा कि ये देखिए, हमारा ये क्या हो गया, हरियाणा। हरियाणा हो गया। इसके बाद हम लोग ऊपर जो देख रहे हैं, ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद यू और यू हो गया, तो एक यू से हो जाएगा उत्तराखंड, और दूसर का यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यू के अर्थात उत्तराखंड, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश होगा। इससे भी आप याद कर लीजिएगा, आसान होता है। अगर आपको 28 राज्य को मालूम हो जाएगा तो आप कहीं भी इसको बता सकते हैं। तो यूके अर्थात उत्तराखंड, और यूपी अर्थात अभी जस्ट बताए थे यूपी उत्तर प्रदेश
होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और कैसे याद करना है। जैसा कि आप जानते हैं जेके अर्थात जम्मू कश्मीर, जो हमारा क्या है, सिर है, मुकुट कहते हैं इसको। इसके बाद उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में हमारा बिहार होता है और बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, अर्थात बिहार के नीचे झारखंड हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ही जो राज्य है उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। अरुण, असीम, अरुण, असीम, पावा, अरुण, असीम, पावा के माध्यम से भी हम लोग याद कर लेंगे। अ से हो जाएगा असम और अ से अरुणाचल प्रदेश, मेवा से भी हम लोग समझ सकते हैं। या फिर इसको हम लोग जो इस साइड में हमारा सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर का भी याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, हम उस ट्रिक से भी बता सकते हैं। अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए देखिए, यहाँ पर अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। और असीम से हम लोग याद करेंगे, असीम अर्थात असम, जहाँ असमिया बोला जाता है वहीं असम होता है। इसके बाद हो गया प से मेघा से हो जाएगा अरुण, असीम, मेघा अर्थात मेघा से हो जाएगा मेघाचल। इसके बाद हो जाता है यहाँ पर नागालैंड, नाग से हम लोग याद करेंगे नागालैंड। और इसके नीचे हो जाता है मणि से हम लोग करेंगे याद मणिपुर। इसके जस्ट नीचे है मिजोरम, मिर्जा अर्थात मिजोरम। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें राज्य के स्थान को पता नहीं होगा तो हम लोग इसे नहीं दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मिजोरम। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए हो गया आपका, और एक और यहाँ पर जिससे कि आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा से भी हम इसको देख लेंगे, अर्थात यहाँ देख लिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। इस तरह से हमको मालूम रखना होगा। अगर मालूम नहीं होगा तो हम कोई भी एग्ज़ाम में दिए गए मैप को दर्शा नहीं सकते कहाँ पर क्या है। और जो उठा हुआ यहाँ नज़र आ रहा है ये हमारा सिक्किम है। इस तरह से हम लोग इतना राज्यों के बारे में जान गए। और चलिए थोड़ा हम लोग नीचे में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं GOAT गॉट, ओट, WOAT ये हो गया। तो WOAT, तो W से हम लोग याद करेंगे वेस्ट बंगाल, O से ओडिशा, A से अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश MP। इसी से अलग हुआ है तेलंगाना। और T से हम लोग याद करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये हो गया। अब इसके नीचे है T से तमिलनाडु। इसके बाद जो करेला की तरह नज़र आ रहा है वो हो गया K से करेला, केरल अर्थात करेला के समान है, इसीलिए इसको केरल बोलते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये हमारा हो गया
कर्नाटक, और जो छोटा सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। इस तरह से हम लोगों ने सभी को देख लिए। अगर आपको ऐसे याद है तो ठीक है, नहीं तो आप सीरियल नंबर से भी याद कर सकते हैं। यहाँ से आप याद कर सकते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो 12th क्लास का जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, तो सेट को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हमारा सेट में पहला सेट में दिया गया है, दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के यहाँ पर दर्शाना है। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, इसमें बताया गया है 1200 से अधिक, 801 से 1200 तक, या फिर यहाँ देखिए आपका सब बताया हुआ है और उसको मैप में दर्शा भी दिया गया है। जो सबसे डार्क में नज़र आ रहा है वो 1200 का है, उससे थोड़ा सा जो है वह 801 से स्टार्ट है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर कैसा है। मैप के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे और राज्य को सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, चुन लेंगे कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ उत्तर में लिखेंगे केरल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं केरल। केरल के बाद आपका ये जो राज्य देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ जैसे कि फूल के लिए आपको बताए थे PHWL, एल को साइलेंट कर दिए थे, यू से बोले थे यूके अर्थात उत्तराखंड, और यू से हो गया यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा केरल, उत्तर प्रदेश, इसके नज़दीक में अर्थात इसके साथ है बिहार। तो हमारा हो गया है केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, और एक हो जाता है वेस्ट बंगाल है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें सबसे अधिक वाले हमारा जगह हो गया वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। इस तरह से हमारा सेट 1 का राइट आंसर हो गया केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इस तरह से हम लोग दर्शा देंगे। अब चलेंगे सेट 2 में, देखते हैं भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि कौन कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है, उसके माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं झरिया, जो हमारा झारखंड राज्य में है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कौन सा राज्य में ये स्थित है। अगर नहीं याद होगा तो हम लोग गड़बड़ा सकते हैं, इसीलिए इसको भली भांति से जो आपको मैप में दिया गया है उसको कंठस्थ कर ले, याद कर लें। याद करने का भी बहुत अच्छा ट्रिक बताएं हैं दोस्तों। अगर उस माध्यम से भी आप चलिएगा तो भी याद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा दूसरा का है तलचर। तलचर अर्थात कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में भी यहाँ देखिए, जैसा कि आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, WOAT, W से हो गया वेस्ट बंगाल, O से हो गया उड़ीसा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पर भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ख का आंसर हो गया और क का आंसर झारखंड हो गया अर्थात। इसके बाद हम लोग नवेली अर्थात नवेली जो हमारा पड़ता है तमिलनाडु में, तो इसका घ का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो नीचे है। इसके बाद हमारा घ क्वेश्चन है कोरबा। कोरबा जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसीलिए इसका भी आंसर छत्तीसगढ़ अर्थात जो मध्य प्रदेश के नज़दीक में है, जिसका सीना 36 इंच का होता है अर्थात छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं हम। इसके बाद मध्य प्रदेश जो सिंगरौली मध्य प्रदेश होता है, तो हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है, जो मध्य में होता है उसी को मध्य प्रदेश कहते हैं। हम इसको कहीं भी दर्शा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लिए आपका पहला हो गया क, ख, ग, घ और अंग। इस तरह से हम लोग मैप में दर्शा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर उस मैप के 28 राज्यों को याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर देखते हैं सेट 3। सेट 3 में कह रहा है निम्नलिखित नदियों को
भारत के मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो इसके लिए हमको नदी को देखना होगा, कौन नदी कौन सा राज्य से गुजरती है। तो हमारा पहला है नर्मदा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नर्मदा हमारा मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। तो वहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश और गुजरात को डिनोटेट कर देंगे, अर्थात उसको बता देंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश गुजरात दोनों जंखा होता है तो हम दोनों जंखा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी गुजरात है, गुजरात। इसके बाद गोदावरी, गोदावरी नदी कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में भी एंट्री करती है, इसीलिए इसका घ का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हमारा सीना कितना इंच का होना चाहिए, तो 36 इंच का होना चाहिए, अर्थात मध्य प्रदेश के नज़दीक में है छत्तीसगढ़, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गंगा, गंगा भी है। तो यहाँ तक देख लिए कि गोदावरी हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, उड़ीसा सभी में होकर गुजरती है। यह गोदावरी नदी सभी माने हमारा यहाँ जो दिए हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना, उड़ीसा इन राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आप मैप के द्वारा या मैप से में देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है गंगा। गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ देख रहे हैं गंगा नदी बिहार, झारखंड, कोलकाता, यूपी, अर्थात झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये हमारा बिहार है। इसके बाद देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कौन कौन तक, कर्नाटक और तमिलनाडु जो हमारा नीचे है, अर्थात हम इसको कर्नाटक और तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है हमारा महानदी। महानदी जो हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 इंच का सीना, अर्थात छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में उड़ीसा है। तो इसका हमारा महानदी के लिए हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये हमारा राज्य है जिसे हम दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो इस पर लाऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर, अच्छा नंबर से पास हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमारा सेट में बताया गया है विशाखापट्टनम, अर्थात हमारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, राउरकेला उड़ीसा में है, जमशेदपुर जो हमारे झारखंड में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, सलेम अर्थात तमिलनाडु में है। तो चलिए हम लोग तो ये सब जान गए कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन सा सिटी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंध्र प्रदेश को नोटेट करना है, तो हम यहाँ बताए थे WOAT, WOAT जैसे गोट जानते हैं उसी तरह से WOAT। तो W से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है, हाँ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर घ में हमारा यहाँ दिया गया है दुर्गापुर जिसको पश्चिम बंगाल है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखते हैं ओ है, ओ से होता है उड़ीसा। उड़ीसा हमारा है ओ, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ख है राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या है विशाखापट्टनम है, इसीलिए आंसर हो जाएगा क। इसके बाद देखते हैं
तो तमिलनाडु जो नीचे है यहाँ देखिए 30 से तमिलनाडु, तो तमिलनाडु अर्थात सलेम है, इसको भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हमारा लास्ट सेट है 5। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं मुंबई जो हमारा महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद जो गुजरात में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सूरत जो हमारा गुजरात में है, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से हम लोग आपको राज्य में डिनोट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको दर्शा देंगे। देखिए हमारा हो गया, वो हमारा पश्चिम बंगाल था। यहाँ देखिए क का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, हम दर्शा दिए। इसके बाद गुजरात बोल रहा है अहमदाबाद, तो गुजरात यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद देखिए 2 जंखा गुजरात है, तो आंसर हो जाएगा ख और घ। ये हमारा गुजरात है, गुजरात की एरिया है, इसीलिए आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आपको बताए थे फूल में यू और यू अर्थात यूके और एक यूपी था। यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश होता है, तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश लिख देंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।